ए फुआ, रागिनी भूजी कहाँ रह गई? उसको तो हम ही ना भेजे हैं अनुराग के लिए सूप लेने के लिए। रागिनी है जो हमारा जान खा रही है और एक कानून वाली जो बिसु से दूर रहकर बिना उसके पास ही आ रही है। पता नहीं ऐसा कहा करें कि इन लोगों को अलग कर दे। देखो बात कहें तुमको, हमको ना तुम्हारा जिंदगी में बहुत संकट लगता है। तुमको पतो है कि तुमको मुसीबत है काजल। थोड़ा समय लगेगा दुलरिया, लेकिन इस संकट को तो हम दूर करके ही मानेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी माँ तुमसे नफरत क्यों करती है? अब इन्हें क्या बोले? टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। मेरी माँ ये क्यों चाहती है कि तुम और विशु अलग हो जाओ? लगता है सृष्टि का कचहरी लग गया। ऐसा का पूछ रही कि सृष्टि के मुंह में दही जम गया? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसा क्या देख रही हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि इस घर में क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? प्लीज टेल मी क्या हुआ है? सृष्टि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि मेरी माँ तुमसे इतना नफरत क्यों करती है? क्यों तुम्हें वो घर से निकालना चाहती है? टेल मी ना व्हाट्स हैपनिंग। मिस्टर जी, आप बिना कहा का बात कर रहे हैं। सृष्टि, व्हाई यू लाफिंग? टेल मी यार। सॉरी अनुराग जी, माना कि आपकी याददाश्त चली गई है, लेकिन आप इस देश में सदियों से चली आ रही सास बहू की खींचतान को कैसे भूल सकते हैं? अब बात झूठ बोलना सीख गई। अरे ऐसी कौन सी सास होगी जो अपनी बहू को मायके भेजने की धमकी ना देती हो? और हम भी बिल्कुल ठीक बाकी सारी बहुओं की तरह जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपके छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? सच्ची में सासू माँ ऐसा बोली थी? लेकिन जो अब आप लेकिन के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें कि आपकी माँ जितना गुस्सा दिखाती है ना, उससे ज्यादा हमसे प्यार करती है। हाँ, गले से लगा कर रखती है। बस सासू माँ का हाथ और सृष्टि का गला होता है। लेकिन आपने तो जो बस सुन लिया, उसके हिसाब से सब कुछ सोच लिया। अब चलिए, अब हम चलते हैं। विशु जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रागिनी, तुम अनुराग जी को ज्यादा देर जगने मत देना। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ, याद है, याद है। हाँ, एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब ये सूप पीजिए आप। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर जी, हम तो बहुत थक गए हैं। अब आप बिना आराम कर लीजिए। चलिए सो जाइए। विशु, विशु, विशु। अनुराग जी, आपने शशि, तुमने विशु कहीं देखा है क्या? हम भी आपसे यही पूछने वाले थे। विशु जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। कमरे में नहीं है तो? अनुराग बाबू कहा है कि विशु बाबू ना वहाँ है, बाबा आए हुए हैं हिमालय वाले, तो उन्हीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमको लगा कि आप सो रहे हैं, वही चलते हम बुलाने नहीं आए। आप तो उठ गए हैं, तो चलिए आशीर्वाद ले लीजिए।
हिमालय वाले पाप, हाँ ठीक है, आइए। और तुम नहीं चलोगी? नहीं, हमें इस अंधविश्वास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर चीजें में मीन मेख निकालने का आदत है। अब आपको तो है ना इंटरेस्ट है, चलिए। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? अरे कोई बताएगा हमको क्या चल रहा है? जो तुम लोग बाहर मिलावट कर रहे थे वो हमने देख लिया था। तुम खुद बाबा की सच्चाई सबको बताओगे या हम पुलिस को बुलाएं? बाबा तो अंतर्यामी है, मन का हाल जान लेते हैं। मतलब तुम सीधे तरीके से सच नहीं बोलने वाले हो। ठीक है, हम पुलिस को बुलाते हैं, वही तुम्हारे मन का हाल सबको बताएगी। नहीं आप पुलिस को मत बुलाइए, हम सच बोलते हैं। हम बाबा कहने से भभूत में चंदन और कपूर मिलाते थे। जिससे बबू ठंडा हो जाता था, और ये कोई चमत्कार नहीं है। हम लोग तो इनके है ढोंगी कहीं के। अब हमको बेवकूफ बना रहे थे। हम लोग कितना विश्वास किया आप पर। जबरदस्ती निकालिए इनको, करके बाहर निकालिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तेरी बाबा की बकलोल समझा हमको, हाँ? जितना तुम्हारा चंदन और कपूर का खेला खेल रहे हो ना, सब समझ चुके हैं हम। चलिए यहाँ से, निकलिए बाहर। चलिए यहाँ से, आइए कैसे, चलिए बाहर। बेवकूफ बना रहे थे हमको। चलिए चलिए चलिए, चला जाइए आप भी। हमरो तरफ से 2 लपड़ लगाइए इसको। ढोंगी था बाकी टिकवा सच्चो ठंडा लग रहा है। अरे क्या बदतमीजी है? दोबारा नजर मत आइएगा। तो सुन ले हम। क्या बदतमीजी है? खाली बकैती आता है तुमको बाबा, समझ गए ना? वही रखिए, अपना ना मुंह बंद रखिएगा। अगर मुंह खुला ना तो पुलिस तो बाद में आएगा, उससे पहले हमारा 3rd डिग्री शुरू कर देंगे हम। पूरे है ना? सारा पटे निकलिए यहाँ से। तुमको कौन बोला था मुंह खोलने के लिए? तुमको कौन बोला था बगलोगे? ये सब कहा है श्रीमती जी? कुछ बताइएगा हमको भी। वही तो मैं भी पूछ रहा था कि ये व्रत क्यों हो रहा है, इससे क्या फायदा होगा। तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। अब ये क्या विशु जी, आप अब भी उस ढोंगी बाबा का कहना मान रहे हैं? वो बात नहीं है सृष्टि जी। तो फिर क्या बात है विशु जी? सृष्टि जी, हम ना आपसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। हमें ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपने हमें इतना समझाने का कोशिश किया, हम फिर भी नहीं माने। सॉरी सृष्टि जी, हमसे फिर से गलती हो गई। कोई बात नहीं विशु जी, हमने ये भी तो कहा था कि सही हो या गलत, आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके खुद का फैसला होना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ अगर वो फैसला सही नहीं निकला तो? लेकिन आपने जो भी जिम्मेदारी ली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमें आप पर गर्व है। अब चलिए आप स्माइल कीजिए, नहीं तो हम भी रोने लग जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।